सर इस जनादेश का लेकिन सम्मान क्यों नहीं है? मैं आ रहा हूँ जनादेश का सम्मान क्यों नहीं है सर? मैं आ रहा हूँ, आप सारा बातें बता, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने कोई भी बात ऐसी नहीं कही है। हम लोगों ने ईवीएम के, हमने जनाधार का जो जनादेश मिला है उसका हमने सम्मान करा है, और इसीलिए हमने अपने साथियों को तीनों दलों को बधाई देने का काम करा आपके चैनल के माध्यम से। और परसों से हम लोग साथ में ही हैं और कई चैनल में बैठना हुआ, सभी जगह हमने बधाई देने का काम करा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारी कोई ईवीएम पे हमारे नेता ने कोई नहीं कहा। आज मनोज भाई ने हमारे नेता का नाम भी गलत लिया, और दूसरा वो बताने लगे कि अखिलेश जी ने माननीय अखिलेश जी ने ये बयान दिया। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि विश्व के कई देशों में जो व्यवस्था है वो बैलेट की व्यवस्था है। क्यों नहीं, जब अधिकतर राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि बैलेट से हो जाए तो बैलेट से हो जाए। हमारा चुनाव परिणाम को लेकर हमारे नेता का कोई भी बयान नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर देता है, वो मायने नहीं रखता। आप प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं सर या रिग्रेसिव होना चाहते हैं, ये बताइए ना। यादव जी, इस तरह की बहस मैं नहीं करता, ये आपका स्वभाव है। मेरे को मेरे शायद में प्रोफेसर साहब इसको कहते हैं गुड़ खाए गुड़गले से परहेज, यानी कि पूर्णिमा ये हमने बिल्कुल नहीं करा लीजिए। मनोज यादव जी, आपकी बारी में प्लीज सर आप बात कीजिएगा, मैं पूरा समय आपको दूंगी, लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी को भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए जोशी। भुवन जी बोलिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो जीते हैं उनको बधाई देने का, और जो हारे हैं उनको मंथन करने का समय है। इस चुनाव में हम अहंकार भी हारा है कहीं पर, तो अहंकार वालों को भी चिंतन करना है, और जो जीते हैं उनको बड़े मन से बधाई देना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अभी आप पूर्णिमा जी जिक्र कर रही थी कि बहुत जगह पर आपके लोगों की जमानत जब्त हुई। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कुछ जगह हमारी जमानत जब्त हुई होगी, लेकिन क्या आपको पता है तेलंगाना में कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है? मिजोरम में कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है? जमानत जब्त होने से आपकी लड़ाई कमज़ोर नहीं होती है। आपको आगे के भविष्य के लिए आपको कितना लड़ना है, ये बात सीखने का काम होता है, और समाजवादी लोग इसको सीखने का काम करते हैं। और रही बात, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारे नेता की कोई आपत्ति है। और मनोज भाई, माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत फेमस नाम है, मुख्यमंत्री भी रहे। आगे से थोड़ा सा हमारे नेता का नाम सम्मान से ले लेंगे, ऐसी गुजारिश है आपसे। नहीं, उन्होंने तो ये अखिलेश सिंह यादव ही से, अखिलेश सिंह यादव ही, ठीक है, अखिलेश यादव, याद रखिएगा मनोज जी, अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, ठीक है सर, ठीक है, चलिए इसमें फिर नहीं जाते, कोई बात नहीं, जोशी जी छोड़िए, इस बात को छोड़ते हैं। अवधेश जी सर, आती हूँ मैं आपके पास। अवधेश जी, मुझे ये समझाइए कि हर बार क्या ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद हमने ईवीएम को लेकर चर्चा ना की हो? क्या हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे आए और ईवीएम पर सवाल ना उठाया गया हो? क्या हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो हारा हो उसने ईवीएम पर सवाल ना उठाए हो? आपको पूरा का पूरा मौका दिया गया कि आप ईवीएम में क्या दोष है बताएं, ईवीएम में क्या समस्या है आप ये बताएं, आप ये भी बताएं कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। पूरा बाहर से बुलाकर बाकायदा सब प्रेजेंटेशन दी गई, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद ईवीएम पर ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है हर बार? अवधेश कुमार जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर 14 बार फैसला दे चुका है। ये एक रिकॉर्ड है कि एक विषय पर सुप्रीम कोर्ट को 14 बार फैसला दे चुका है। 18 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स ने अलग अलग समय पर फैसले दिए हैं, और पूरी बात का परीक्षण करने के बाद माना है कि ईवीएम जो है पूरी तरह सुरक्षित है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। शेट्टी साहब सुनिएगा, मैं अपनी बातचीत यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में मामले आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया गया है, उसमें जो फैसले हैं, अगर लास्ट फैसला जो था, जो 2019 के शुरू में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, चलने के पहले आया था अप्रैल में, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें न इंटरनेट है या किसी मशीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें वन टाइम मेमोरी वाला कोड है जो अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाता है, उससे लिए हुए बगैर छेड़छाड़ नहीं होती है। कौन से ईवीएम का सीरीज किस मतदान केंद्र पर जाना है, ये मतदान कराने वाला जो दल है उसको मतदान करने के थोड़ी देर पहले उसको पता चलता है। ईवीएम पर वीवीपैट शुरू करने के पहले पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनसे मतदान करा के दिखवा लिया जाता है, वो सब साइन कर देते हैं कि हमने जहां बटन दबाया है वही हमारा निकला है और वीवीपैट वही निकाल रहा है।
हम भी जो वोट डालते हैं पूर्णिमा, तो देखते हैं कि वीवीपैट में हम जहां डाल रहे हैं वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये उसके बारे में फैक्ट है। और जो आपने बताया है, चुनाव आयोग ने कई बार चुनौती दी, सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सब कुछ हो चुका है इस देश में। तो इसका कारण क्या है? और इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेके इतने अभियान चल रहे हैं, आप देखेंगे कि दंग रह जाएंगे जो है कि ईवीएम हैक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है ना सर कि और दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, सिर्फ ऐसा नहीं है ना? नहीं, केवल आईएनडीआईए के एजेंडा में है। आईएनडीआईए के बैठक में घोषणा की गई कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और अखिलेश यादव जी ने बार बार ये कहा है कि हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहते हैं। तो अब ये इनकी मानसिकता है। जब आप जनता से कट जाते हैं, जनता की नब्ज पर आपकी पकड़ नहीं होती है, जमीनी वास्तविकता आपको पता नहीं होती है, और इस गलतफहमी में जीते हैं कि हम तो सारा चुनाव जीत ही रहे हैं, और जब पराजय होती है तो आपके पास क्या रहता है? बीजेपी ने निश्चित रूप से प्रश्न उठाया। उस समय बीजेपी भी इसी बीमारी से ग्रस्त थी। वो हारती थी, उसको पता ही नहीं चलता था उस समय कि हम क्यों हार रहे हैं। नहीं, लेकिन सर कांग्रेस कब इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद ठीक हो? लेकिन बीजेपी उसका ट्रीटमेंट कब होगा? या ये कह लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन के एजेंडे में ये है, तो कब वो इस बात को समझेंगे कि ये राग छेड़ना बेकार है, इसको बार बार नहीं उठाना चाहिए? एक तो आपकी हार के बाद किरकिरी, उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद किरकिरी। तो जो लोग इस समय कांग्रेस के मुख्य नेतृत्व वाले परिवार के सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, और वो अपनी सलाह दे रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, तो उनके पास तर्क क्या होगा? तो वो तर्क फिर यही होता है कि आप तो इसके कारण से हारे हैं, आपको तो वोट मिल ही रहा था। और ये केवल देश में नहीं है, आपने देखा लोकसभा चुनाव के पहले कपिल सिब्बल जी लंदन से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोई अमेरिका से कर रहा था, कोई सिंगापुर से कर रहा था ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम दक्षिण अफ्रीका में जाके सफल हो चुका है, सिंगापुर के चुनाव करा चुका है, ईवीएम अनेक देशों में जाकर चुनाव करा चुका है। सैयद जवाद, और उसके बाद तर्क यह दिया जाता है कि कई देश ऐसे हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। ईवीएम को लेकर बार बार राग छेड़ना, बार बार उस पॉइंट पर फोकस करना जब आपकी हार हो चुकी है, और यह कहना कि ईवीएम हैक हो सकती है, विपक्ष ठहरेगा कहां पर आकर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा मौका देने के लिए। देखिए क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव साहब बोल रहे थे कि नहीं, इस तरीके का हार का टीका नहीं है। ऑफकोर्स कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए कि कहां पर चूक हो रही है, और ईवीएम के संबंध में तमाम विपक्षी दल अगर कोई एक बात कह रहे हैं तो उनको भी संजीदगी से लेना चाहिए। इस तरीके से आप विपक्ष की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और विपक्ष भी कई बार सत्ता पक्ष के अंदर रह चुका है और इसी ईवीएम के माध्यम से रह रखा है। रही बात, अगर सवाल खड़े करे जा रहे हैं तो विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तो कहना मुझे नहीं लगता कि कहीं हद तक ईवीएम हैक हुआ है, लेकिन बहुत से मीडिया संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर रखा है। वो अपने एक एजेंडे के तरीके से, अपने एक नैरेटिव के तरीके से चलते रहते हैं। ये तो बात कई जगह सिद्ध हो चुकी है, इससे तो आप गुरेज नहीं कर सकते। रही बात आज के दौर में ईवीएम नैरेटिव, आपके सेंटिमेंट्स जो है वो बने रहते हैं, बहुत ही सैयद जवान हमारा भाई है, आपको तो हैक नहीं किया है ना किसी ने। आपके कांग्रेस को लेकर, लेकिन बदलते नहीं है। सैयद जवाद जी का नाम नहीं आया बैन करने वालों में। नहीं, देखिए अब वो पूर्णिमा, देखिए अब देखिए, हमने बटन तो सही जगह दबाया था और इस बार लगा भी बिल्कुल निशाने पे, तो तकलीफ भी बिल्कुल सही जवाद साहब, आप कब सुधरेंगे? मैं कभी कांग्रेस सुधरे ना सुधरे, आप कब सुधरेंगे ये बताइएगा सर। कब तक? हार हो रही है, इतनी बुरी हार हो रही है, उस पर आप एक लाइन बोल देते हैं, लेकिन हार हुई आत्मंथन में क्या निकला उस पर 3 लाइन नहीं निकलती, लेकिन 15 लाइन आप ईवीएम पर बात कर लेते हैं सर। पूर्णिमा, ये भारतीय जनता पार्टी को पहले तो मुबारकबाद कि वो जीते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी जीती है, उनको भी मुबारकबाद। लेकिन हाँ, 3 राज्यों में सैयद भाई, क्षेत्रीय पार्टी भी जीती है एक जगह यार, ऐसा मत करो यार। सुनिए, लेकिन हाँ, अभी तक हौसलों की हार नहीं हुई, इरादों की हार नहीं हुई, और आने वाले समय में 2024 के अंदर डट करके मुकाबला करा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत व्यवस्था है सैयद जवाद साहब, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत व्यवस्था है। जनता की आवाज कि आने वाले चुनाव में जब तक जमीन पर मुकाबला ना हो तब तक मजे नहीं आते जनादेश देखने में। यही तो खूबसूरत बात है।